ब्लूटूथ लगा रखा है, मैंने कहा चलो आवाज तो। चलो ठीक है। अब मैम आज क्लास कैसे हो गई? आज तो शनिवार है। एक्चुअली फ्राइडे होनी थी, बट फ्राइडे नहीं हो पाई थी, इसलिए सैटरडे कर दी मैंने। फ्राइडे को छुट्टी कर दूंगी मैं। फिर मंडे को भी है क्या फिर? मंडे को ही होगी होगी MWFE, बट कुछ क्लास थी तो उस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से मैंने पोस्टपोन कर ओके, दी। तो पहले ही ठीक है। मैंने कहा था कि मैं फ्राइडे। यही सोच रही, मैंने कहा आज कैसे क्लास होगी, नहीं तो आज मुझे जाना था मीटिंग में, अच्छा हुआ मैं नहीं गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वो तो रिवाइज नहीं हो पाया क्योंकि लेट मिला ना थोड़ा, रिकॉर्डिंग एक क्लास रह गई रिवाइज करने के लिए। कोई बात नहीं। अच्छा चलो अब आगे करते हैं। नववांश आपको पता है कि कौन सा चार्ट होता है? ठीक है ना। नववांश जो होता है वो बर्थ चार्ट का प्रमाण होता है। मतलब बर्थ चार्ट जो लगन बर्थ चार्ट। चार्ट है, लगन चार्ट है, हम्म। वो एक्यूरेट है या नहीं, वो सही है या नहीं, वो नववांश बताता है। D9। D9 में। ठीक है ना। नववांश खराब है या सही नहीं है, तो नववांश बर्थ चार्ट का बेसिकली प्रमाण है। किसी भी प्लेनेट का शरीर कैसा और उसके प्राण कैसे होंगे, ये बात आपको नववांश से पता चलेगा। कई प्लैनेट जो बर्थ चार्ट में अच्छे दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, गज केसरी योग बना हुआ है या फिर राजयोग बना हुआ है, लेकिन वही अगर नववांश में खराब हो गया तो उसका रिजल्ट खराब। प्रेडिक्शन है वो खराब रहेगा। हमारे लाइफ में विष्णु लक्ष्मी योग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का विष्णु लक्ष्मी योग बनता है तो वो अच्छा माना जाता है। लेकिन विष्णु लक्ष्मी योग अगर आप लगन चार्ट में देख रहे हो तो क्या वो नववांश में बन रहा है? अगर नववांश में नहीं बन। आगे पीछे हो जाएंगे। हम्म। आगे पीछे हो जाएंगे 9 मार्च। हाँ, नववांश में देखना पड़ेगा किसी तरह से उसका कनेक्शन बन रहा है या नहीं। अगर कनेक्शन बन रहा है तो हम उसे और अच्छा मानेंगे, अदरवाइज उसका रिजल्ट 50% हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। तो मतलब D9 सर्टिफाई करेगा उसको। बिल्कुल। आज क्या करूँ? आज कुछ और नया टॉपिक ले रही हूँ मैं। एक सेकेंड। इसको अच्छे से समझना है, ठीक है, जो अब मैं बताने जा रही हूँ। अभी तक हमने प्लेनेट को समझा था। अब प्लेनेट में जो राशियां बैठी है, एक सेकंड पहले कुंडली बनाती हूँ। हम्म, हाँ खा लीजिए। यहाँ पे कुछ चीजें समझाऊंगी, उसको ध्यान से सुनना। लगन लॉर्ड, लगन लॉर्ड यानी कि जो हमारा पहला घर है। मान लो यहाँ पे 1 नंबर की राशि है, तो वो कौन बन गया? मेष। मंगल। मार्च। मार्स।
अगर लगन लॉर्ड मार्स लगन में ही बैठा हो, अब मैं प्लैनेट के बारे में बता रही हूँ हर हाउसेस में, ठीक है ना, तो उसको आप समझिए तो क्या होगा। लगन लॉर्ड अगर लगन में ही हो, किसी भी भाव का भावेश, इसको भाव भाव कहते हैं, जो हाउस है उसको भाव कहते हैं, और जो प्लैनेट है उसको भावेश, मतलब उसका जो लॉर्ड है उसे भावेश भी कहते हैं। अपने ही भाव में बैठा हो तो वो भाव बली माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लग्नेश या यदि लगन में ही बैठा हो तो सेहत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस हम क्या देखते हैं, अपने आप को, अपने शरीर को। शरीर तंदुरुस्त रहेगा, व्यक्ति निरोगी रहेगा। कोई कहता है ना कि मेरी हेल्थ देखो, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड देखो उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी कंडीशन जैसी होगी वैसे ही उसकी हेल्थ होगी। मीन्स अगर उसकी कंडीशन अच्छी है, 6 8 12 में नहीं है, 6 8 12 में प्रॉब्लमेटिक होता है हमेशा, वहां पे अगर लगन लॉर्ड बैठ जाए तो उसके हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पे अगर लगन लॉर्ड लगन में ही हो तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा, निरोगी रहेगा, हर प्रकार के सुख सुविधा उसको प्राप्त होगी। शरीर में, मन में, बुद्धि में संकल्प शक्ति ज्यादा होगी, मतलब उसके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस होगा। यदि लगन में यानी कि फर्स्ट हाउस में ही क्रूर ग्रह हो, मंगल है, मंगल कहीं ना कहीं एग्रेसिव प्लैनेट है, अग्नि तत्व है, क्रूर है, तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि क्रूर सिर्फ सूर्य को कहा जाता है, लेकिन पाप थोड़ा सा है इफेक्टेड। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, अहंकारी होगा। और अगर सौम्य ग्रह मैंने कौन से बताए थे, शुक्र, जुपिटर। चंद्र, बुध, ये जो सॉफ्ट प्लैनेट जो मैंने बताए थे, याद है ना, अगर वो हो तो सौम्य ग्रह अगर लगन में हो तो व्यक्ति स्वाभिमानी होगा और नेचर वाइज सॉफ्ट होगा। गुरु अगर पाप की राशि में हो, गुरु हमारे बेसिकली कहा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और अगर वो पाप ग्रह की राशि में हो, जैसे कि शनि की राशि में आ गया, मंगल की राशि में आ गया, लगन में ही हो जाए, लगन में मान लो मंगल की राशि है और वहीं पे गुरु बैठ जाए, तो ऐसा जातक अहंकारी होगा, क्योंकि गुरु में क्या है, पाप ग्रह की प्रवृत्ति आ जाएगी। हालांकि गुरु अच्छा। सॉफ्ट में आता है, सॉफ्ट प्लैनेट में आता है, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार भी आ जाएगा। गुरु क्या है, ज्ञान का कारक है, तो ऐसे पर्सन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर अहंकार भी हो जाता है। और शुभ ग्रह की राशि में हो तो अहंकारी नहीं होगा, विवेकपूर्ण होगा, अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर अगर लग्नेश यदि लगन में हो तो जातक में एक स्थिरता बनी रहती है और सही समय पर सही निर्णय लेने में वो सक्षम होता है। उसे पता है कि मुझे एक सही टाइम पे ही निर्णय लेना है। उसके अंदर एक विवेकशीलता होती है, समझदारी होती है, बुद्धिमानी होती है, और जीवन में उन्नति और तरक्की भी करने वाला होता है। तो लगन लॉर्ड अगर लगन में हो तो आप इस तरह की प्रेडिक्शन करोगे। अभी जो प्रेडिक्शन मैं बता रहा हूँ ना, इस सबको आपको समझना होगा, याद करना होगा। अगर आप समझ लो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ताकि याद करने की डिफिकल्टी ना आए, इसीलिए मैं आपको समझा भी रही हूँ साथ साथ। लगन लॉर्ड हम अगर, लग्नेश और भावेश सेम चीज हो गई। हाँ लग्नेश और भावेश सेम चीज हो गई। हाँ बिल्कुल, बस बिल्कुल, ठीक है ना। लगन लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में हो, अब सेकंड हाउस किसका होता है बताओ? बैंक बैलेंस। फैमिली। बैंक बैलेंस का होता है, बैंक खाने बैलेंस। पीने का होता है, खाने पीने का भी होता है ना। बिल्कुल मैम, खाने पीने का क्यों। अच्छा, सेकंड हाउस अगर हम अपने बॉडी पार्ट पे देखें तो हमारा फेस आता है, फेस आएगा। ठीक है ना। फर्स्ट हाउस हमारा हेड वाला हिस्सा होता है, सेकंड हाउस हमारा फेस वाला होता है। अगर लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में हो तो जातक आकर्षक चेहरे वाला होगा, बोलने में निपुण होगा, क्योंकि सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं, अपनी वाणी भी देखते हैं। वाणी। खाने पीने के भोजन का शौकीन होगा, उसे खाना पीना पसंद होगा। लग्नेश है वो, लग्नेश यानी कि खुद सेल्फ, हम खुद
अब वो सेकंड हाउस में चला गया, तो वो सारी हैबिट उस पर्सन के अंदर होगी। किसी के पर्सन के बारे में आपको पहले एनालाइज करना है ना कि पर्सन कैसा होगा। लगन को देखो, हम्म, लगन लॉर्ड को देखो, उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करो। जीवन में धन की लालसा बढ़ जाती है ऐसे पर्सन को, क्योंकि सेकंड हाउस धन का भी है। मन करता है उसका धन की तरफ, आकर्षित रहता है, कमाना है कमाना है कमाना है, बैंक बैलेंस जोड़ना है। जीवन भर ये लालसा बनी भी रहती है। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है और एक से ज्यादा शादी या रिश्ते बनने के भी, क्योंकि फैमिली है। क्या कह रहे? हाँ, क्या क्या बोल रही? सेकंड हाउस रिलेशन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे वो अच्छा, 10 बजे आती है वैसे, कौन तो जल्दी आती है? बिल्कुल। अब लगन लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में हो जाए, थर्ड हाउस किसका है? थर्ड है आपका पराक्रम का, भाई बहन का, हम्म। डॉक्यूमेंटेशन का, थर्ड हाउस डॉक्यूमेंट्स। पराक्रम का यात्रा, छोटी यात्रा। यात्रा का भी बिल्कुल। लग्नेश यदि थर्ड हाउस में हो तो जातक पराक्रमी होता है। मैं बाद में टेस्ट लूंगी इसका, याद करना है, बिल्कुल। ठीक है ना। थर्ड हाउस में हो तो जातक कैसा होगा? पराक्रमी होगा। लगन, क्योंकि लग्नेश जो है वो थर्ड हाउस में बैठ गया है, साहसी होगा, कुछ भी करेगा, ताकत परिश्रम से अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। ऐसे पर्सन को जीवन में भाई बहनों का सहयोग हमेशा रहेगा। ऐसे जातक के अंदर कला से संबंधित कुछ गुण हो सकते हैं, शौक हो सकते हैं, सहज भाव है यहाँ पर। सहज यानी जो अपने आप के साथ लेकर पैदा होने होते हैं, जो मतलब उनके अंदर कला होती है, जो भी उनके अंदर हॉबी होती है, वो अपने पैदा होने के साथ ही उनमें होता है। क्योंकि थर्ड लग्नेश थर्ड हाउस में आ गया, यानी कि खुद सेल्फ थर्ड हाउस में आ गया, तो कुछ ना कुछ उनके अंदर एक्टिविटीज होंगी, पराक्रम होगा। संगीत, कला, तो मैम इसमें नृत्य आदि एस्पेक्ट भी किसी देखेंगे? से भी उनका गुण हो सकता है। एक मिनट रजनी जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद जब मैं थर्ड कंप्लीट कर लूंगी ना, उसके बाद आप पूछना। कलाओं का अच्छा। उनमें ज्ञान होगा। अब थर्ड हाउस पराक्रम का भी है, तो थर्ड हाउस जब हम्म, पराक्रम का होता है तो उनके अंदर करेज होता है, एक हिम्मत होती है। ऐसे लोग खिलाड़ी भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं। वो, उनमें अपने भाई बहनों से बड़ा या सबसे छोटा हो सकता है ये। अपने भाई बहनों से बड़ा भी हो सकता है और सबसे छोटा भी हो सकता है, और भाई बहनों के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। अब पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ कि यदि ये क्वालिटी नहीं हो रही, फुलफिल नहीं हो रही कि लग्नेश थर्ड हाउस में है, तो इसका मतलब फिर किसी प्लेनेट के एस्पेक्ट पड़ रही है उस पर? मैंने अभी पहले इस टॉपिक से पहले मैंने एक और चीज बताई थी कि बर्थ चार्ट के साथ नववांश चार्ट भी देखो, अच्छा, हाँ, राइट राइट है ना। राइट। अगर लगन चार्ट में वो आपकी प्रिडिक्शन नहीं बैठ रही है तो कहीं ना कहीं नववांश हम्म, में अपनी पोजीशन चेंज करी है। ठीक है ठीक है। जब आप किसी की कुंडली देखो तो ये दोनों चार्ट को अपने पास रख के देखो, ठीक राइट है। राइट। अब आते हैं, लग्नेश अगर फोर्थ हाउस में हो, लग्नेश फोर्थ हाउस में होगा तो जातक सुखी होगा। फोर्थ हाउस किसका होता है? कंफर्ट, माता, इमोशंस, माता, मेंटल स्टेट, अचल प्रॉपर्टी। संपत्ति। बिल्कुल। तो उसके पास क्या क्या होगा? सुख की कामनाएं करेगा। देखो, जिस हाउस में होगा ना, उससे रिलेटेड उसकी इच्छा जरूर होगी कि वो चीज मेरे पास होनी चाहिए। हम्म, जैसे सेकंड में तो पैसा होना चाहिए, थर्ड में तो हिम्मत होनी चाहिए, फोर्थ में तो सुख। तो सुख की कामना करेगा, सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होगा। माँ के साथ संबंध सुधरे, मधुर होंगे, अच्छे होंगे। सब सुख सुविधा प्राप्त होगी, जमीन जायदाद वाहन, इस तरह की पूर्ण शिक्षा उसके पास, पूर्ण सुख होगा, मतलब पूरा सुख होगा। और माता से शिक्षा प्राप्त करेगा। उसकी मदर भी कहीं ना कहीं उसको शिक्षा में सपोर्ट करेगी। हो सकता है कि कह सकते हो कि बचपन आपने जो स्टडी करी है
लोग क्या करते हैं, ट्यूशन में डाल देते हैं, हो सकता है उसकी मदर नहीं पढ़ाया हो घर में। अच्छा। बिल्कुल। शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता ऐसे बंदे में बहुत अच्छी होती है, तीव्र बुद्धि होती है और माँ का आज्ञाकारी भी होता है, अगर लग्नेश 4th हाउस में है। अच्छा, अब एक बार अपना अपना लग्नेश भी चेक कर लेना और मुझे बताना कि क्या वो पॉइंट मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल मैच कर रहे हैं मैम। कर रहे हैं, ओके, मतलब आपने चेक मैम कर वही लिया। वही मैच नहीं कर रहे बस थे, एक इसलिए लास्ट आपने पॉइंट बोला नहीं कि करना नहीं तो वो चाहिए। चेक करूंगी। हाँ, एक लास्ट पॉइंट नहीं करना चाहिए, और कर भी नहीं रहा अभी तो, बाकी सब ठीक है। बाकी सब कर रहे हैं। देखो, कुछ भी चीज 100% नहीं होती, लेकिन हाँ 80 to 90% जरूर मैच करेगा। अब आते हैं लग्नेश लॉर्ड 5th हाउस में हो। 5th हाउस किसका होता है? फिफ्थ और बुद्धि, संतान का, संतान का। तो उनकी एजुकेशन का। संतान तथा शिक्षा का भाव है 5th हाउस, एजुकेशन का। तो जातक के अंदर क्या होगा? अच्छी नॉलेज होगी, अच्छी बुद्धि होगी, जल्दी निर्णय लेने वाला होगा, क्योंकि नॉलेज है तो वो जल्दी निर्णय भी ले लेते हैं, कंफ्यूज नहीं रहेगा। हम्म। शिक्षा में अच्छी प्रोग्रेस करेगा, उन्नति होगी, शिक्षा अच्छी प्राप्त करेगा, नॉलेज अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छा प्राप्त करेगा, संतान अच्छी होगी उसकी, मंत्र सिद्धि प्राप्त कर सकता है ऐसा पर्सन, ठीक है ना? जिसका लग्नेश 5th हाउस में हो, मंत्र सिद्धि भी प्राप्त करेगा, हर काम में वो सक्षम होगा। फीलिंग्स, क्योंकि कहीं ना कहीं 5th हाउस भावनाओं का भी घर है, तो भावनाओं पर संयम रखने का मतलब लव रिलेशनशिप में कंट्रोल रखने का भी यहाँ पे उसके अंदर, क्या कहते हैं उसे, एफर्ट करेगा, मतलब सक्षम होगा उस चीज में, कंट्रोल कर सकता है ऐसा पर्सन। विवेक से काम लेगा, बेसिकली कहूँ तो शांतिपूर्वक। ये नहीं है कि गलत रास्ते में चले जाना या कुछ गलत करना, ऐसा नहीं होगा। हम्म। अब आते हैं लग्नेश अगर 6th हाउस में चला जाए। अब मैंने 1st हाउस में जब लग्नेश था तो क्या कहा था? हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन 6th हाउस किसका है? बीमार। उसका है। सिक्स हाउस आपका जॉब से रिलेटेड, रोग से रिलेटेड, और रिपुण, शत्रु अष्ट। लोन, ऋण, लोन, लोन, ठीक है ना? 6th लोन, हाउस रोग, रिपुण और ऋण का है। तो रोग लग्नेश रिपोर्ट। यदि 6th हाउस में चला जाए तो जातक रिपु से घिरा होगा, मतलब परेशानियों से हो सकता है घिरा होगा, रोग से घिरा हो सकता है, या उसे विजय भी उससे, और उससे विजय भी पा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पा सकता, शत्रुओं से घिरा होने के बाद भी उससे विजय भी पा सकता है। शत्रु यानी कि यहाँ पे शत्रु कौन कौन से हो गए अगर छठे भाव से देखें तो? काम, क्रोध, लोभ, काम, मोह, क्रोध, लोभ। अहंकार, भय, ये सारे जो है ना, ये सब 6th हाउस में आ जाता है। यदि जातक, जो भी पर्सन है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअलिटी में है, तो इन सब पे वो काबू कर लेगा, अपने काबू कर लिया। काम पे काबू कर लेगा, क्रोध पे काबू कर लेगा, लोभ पे काबू कर लेगा, मोह पे काबू कर लेगा, अहंकार पे भी काबू कर लेगा, और अपने डर पे भी काबू कर लेगा, अगर वो आध्यात्मिक है तो। ये उपाय भी आपको मिल रहा है। अगर 6th हाउस में है लग्नेश रोड, तो उन्हें आप कह सकते हो कि आप हम्म। स्पिरिचुअलिटी के राह पे चलो। आप अगर स्पिरिचुअलिटी की राह पे जाओगे तो ग्रोथ मिलेगी आपको। तो अपने शत्रुओं को काबू में रखेगा, और यदि संसारिक है, अपनी जो कहते हैं ना, इसको नहीं छोड़ना, मुझे वो मोम। भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब संसार के मोह माया में फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं शत्रुओं के वश में हो जाएगा, ठीक है? अच्छा। हम्म, बिल्कुल। तो उसे लोग परेशान ही करेंगे। अब 6th हाउस से नौकरी भी देखते हैं, क्योंकि ये क्या है, 9th से 9वें से 10वां है,
अगर आप 9th हाउस से काउंट करोगे तो ये 10th आता है, और 10th हाउस हमारा किसका होता है? प्रोफेशन का। 9th हाउस, प्रोफेशन, 9th हाउस हमारा किसका हो गया? लक, लक। लक, ये भाग्य। भाग्य से क्या मिला? कर्म, यानी कि कर्म का भाग्य। 10 9 से 10। व्यक्ति के रोगे होने की संभावना यहाँ पे बनी रहती है। 6th लॉर्ड की स्थिति देखकर जान सकते हैं ये चीज, ठीक है ना। मेडिकल में मैं बाद में आऊंगी, अभी मैं नहीं आ रही हूँ, ठीक है। बस अभी मैं ये सिर्फ लाइन समझ में नहीं आई लास्ट वाली। कंपटीशन, 6th हाउस किसका है? कंपटीशन का भी है। जो हम एग्जाम देते कंपटीशन हैं, का भी एंट्रेंस है। एग्जाम देते हैं, स्पोर्ट्स का होता है, जो जितने भी तरह की कंपटीशन है ना, सारे 6th हाउस से होते हैं। तो कंपटीशन में लड़ने की आदत होगी, हर चीज को वो जीत कर हासिल करना चाहता है, अगर लगन लॉर्ड 6 में है तो। अब लगन लॉर्ड 6 में है तो दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति भी होगी। संयमशील नहीं होता, इसके अंदर अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। 2nd हाउस से 5th हाउस है, अगर हम देखें तो 2nd हाउस से काउंट करेंगे तो ये 5th हाउस आता है, यानी धन की संतान, धन, कर्ज का ब्याज। 2nd हाउस से 5th हाउस है ना। अब धन की संतान यानी कि जो हम धन इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो भी हम कर रहे हैं उसका ब्याज जो मिलता है, वो चीज हम 6th हाउस से देख रहे हैं। समझ में आया? थर्ड से, हम्म। अब थर्ड से फोर्थ यानी भाई बहनों का। थर्ड से फोर्थ क्या हुआ? भाई बहनों का। 4th हाउस से हम क्या देखते हैं? 4th हाउस से क्या देखते हैं? कोई सा- सुख देखते हैं ना। माता को, सुखों को, सुख। सुख, प्रॉपर्टी को। सुख देखते हैं, जी। हाँ। हैप्पीनेस देखते हैं। थर्ड हाउस से फोर्थ में हम हैप्पीनेस देखते हैं ना। जैसे हम अगर अपनी कुंडली में देख रहे हैं तो हमारा 4th हाउस हमारा सुख है, ये हम्म। हमारा सुख है, अगर हम्म, हमारा देखे तो। लेकिन अगर मैं थर्ड बिल्कुल। हाउस हाँ। देख रही हूँ, थर्ड हाउस से हम्म, भाई बहन का सुख। भाई बहन का सुख, नहीं, राइट। थर्ड से, समझ में आया? जी। ये थर्ड से भाई फोर्थ बहन ठीक है। का सुख भी है। हम्म। अब भाई बहन का सुख कैसा होगा, वो डिपेंड ऑन प्लैनेट, हम्म। है ना। वो प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा है। मतलब ये भाई बहन का सुख हमें कैसा रहेगा या उनकी फैमिली कैसी रहेगी? उनकी फैमिली, हमारी फैमिली से नहीं, अब वो उनकी फैमिली, ठीक है ना। उनकी फैमिली है ना, मतलब यहाँ पर। हाँ, वो भाई बहन का सुख कैसा है, अच्छा है, भाई बहन अच्छे है कि नहीं है, सेटल सेटल है कि नहीं है, पैसा है कि नहीं है, वो सब चीज। अच्छा, मतलब उनका बेसिकली सुख, फाइनेंशियल एक देखना तरह है। से सुख ही कहूंगी, क्योंकि अगर सुख है तो समझो सब कुछ है। हम्म। अपनी क्षमताओं का मेहनत का सुख, जो अपनी क्षमता, जो हम अपनी क्षमता करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका सुख। 4th से हम्म। 3rd, अब चौथे घर से ये तीसरा घर बनता है। चौथा घर किसका है? माता का। तो अगर माता का, तो तीसरा घर किसका हुआ? माता, ये तो हो गया, माता का थर्ड हाउस हो गया ना, फिर ये जो थर्ड हाउस ऊपर था वही क्वालिटी होगी। ये हमारी माता है, ठीक है ना, 4th हाउस। पराक्रम, पराक्रम, माता का तो पराक्रम ये हो गया। 3rd हाउस किसका पराक्रम होगा? माता का पराक्रम। माता का माता का। प्रॉब्लम। पराक्रम। और अगर थर्ड हाउस, अगर हम अपने थर्ड हाउस से अपने भाई बहन को देखते हैं, थर्ड हाउस से हम अपने भाई बहन को हम्म, देखते हैं, तो 4th से 3rd तो हम ये किसके माता के देखते भाई माता बहन के हो भाई गए। बहन। माता के भाई बहन। हैं? मामा। ठीक है ना। अगर हाँ राइट कहा जाए मामू तो मौसी। अपने मामा को, बिल्कुल सही। ठीक है, ये हमारा हम्म। स्पाउस है, पार्टनर है। हम्म। ये 3rd हाउस, इसका क्या लगा? ये दादा दादी का हो गया। हम्म। ठीक है ना। बुआ चाचा हो गया अगर यहाँ मेरे को पे। फादर के भाई, नहीं, अपने फादर के भाई बहन को देखना है तो मैं कहाँ से देखूंगी, बताओ। 9th का 9th से। तीसरा। 9th से तीसरा। तीसरा, राइट। ठीक है, समझ में आया? हम्म,
जी। हमारी पूरी फैमिली हम इससे देख सकते हैं। हम्म। बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे देखना है। अगर मदर की बड़ी बहन को देखना है तो मैं कहाँ से देखूंगी? मुझे अपनी मदर की बड़ी बहन मदर को की देखना है, 11वां नंबर, भाई बहन 1 को 2 देखना है तो मैं 3 4 5 6 7 8 9 एक, 10। दो, तीन, चार, पाँच, छह, थर्ड सात, से, आठ, नौ। हमारे बड़े एक भाई बहन सेकंड। कहाँ से थर्ड दिखेंगे? से, मतलब थर्ड से। हम ये मैं हूँ, मेरे बड़े भाई बहन कहाँ से दिखेंगे? 11 से। 11 से 11 से, तो मदर के बड़े सेकंड भाई हाउस आएगा। सेकंड हाउस। 3 नंबर से। सेकेंड हाउस से। ठीक है, क्लियर? क्यों मैम? फोर्थ से 11। हाँ, 4 से 11 ना, क्योंकि हम मदर का देख रहे हैं। हाँ हाँ, तो ठीक है, 11 सेकंड सेकंड। पे बैठेगा क्या? बिल्कुल। हम्म। अच्छा, नहीं 4 से 3 यानी माता के भाई बहन। ठीक है, क्लियर? जी। अब 5th से 2nd आ गया। थर्ड। 5th हाउस किसका है? बच्चों का। बच्चों का। तो बच्चों का 2nd हाउस क्या हो गया? उसका फाइनेंशियल, उसके पैसा। फाइनेंशियल धन। ग्रोथ। उनका पैसा, धन फैमिली। भाव, मतलब संतान का धन भाव कैसा है। हमें अगर देखना है कि हमारे बच्चों का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा, तो हमें 5th से 2nd देखना होगा। हम्म, 7th से 12th। 7th हाउस किसका है? स्पाउस स्पाउस का, का। पार्टनर का। और 12th हाउस किसका हो गया? खर्चों का और इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का, हानि का, खर्चों का। क्या तो वो किसका खर्चा है? किसका खर्चा देख रहे हैं हम? अपनी वाइफ का खर्चा। स्पाउस का। पार्टनर का। ठीक है ना? 8th हाउस से 11। 8th हाउस किसका है? 8 हाउस है हमारा अनर्न मनी, तंत्र मंत्र का। अर्चनों का। अर्चनों में वृद्धि, प्रॉब्लम। लाभ। पेन, पेन। पिता का काम भी 8th हाउस है। पिता क्यों? का काम। अच्छा, 9th से देख रहे हैं ना फिर हम? पिता पिता का 9 काम से कैसे मैम? देखेंगे तो 9 से अगर 10 देखा जाए, 9 से 11 देखा जाए। एक सेकेंड। अच्छा, पहले तो हम 8 to 11 कर रहे थे, सॉरी। 8 to 11 क्या हो गया? 7। मतलब अर्चनों में वृद्धि, क्योंकि 11 आ रहा है ना, तो वो वृद्धि करेगा कुछ ना कुछ। या तो हम्म। अर्चनों में भी वृद्धि कर सकता है, या आनंद मनी भी दे सकता है। अब आनंद मनी देगा तो कुछ ना कुछ हम्म, परेशानियों के साथ ही देगा ना। बिल्कुल मैम। ठीक है। अब आते हैं सिक्स मैम ये हाउस कौन सा से देखा भी। था? हाँ। 8 से देखा है अभी। हाँ, अभी 8 को देखें, ठीक है ना? और ये 6th हाउस से भी देख सकते हैं, क्योंकि 9 से 10th। 9 से 10th हमारा कौन सा हाउस आता है? देखो जरा एक बार। सेकंड, 10 नंबर, 9 से सेकंड हाउस। 1 2 3 4 5 6 7 8 6। 9 10 6। 9 से 10 सिक्स हम्म। हाउस आ रहा है। 6 आते हैं। तो बिल्कुल। ये क्या हो गया? 9 से 10 फादर का। हम्म। फादर का फादर काम, व्यवसाय। का काम। ओके। हमारा 10th हमारा काम। ठीक है। ओके, एक सेकेंड। ठीक है। कहाँ तक पहुंचे थे हम? फादर का काम। ठीक है।
9th हाउस से 10th हाउस है, तो वहां पे पिता का काम भी देखा जाता है। अब 11 से 8, 11th हाउस से अगर 8 देखे, जो 6th हाउस हो गया। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? कुंडली की स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है। जी मैम, ओके। अब हो रही है। 11 से अगर हम 8 देखते हैं तो ये हमारा 11th हाउस है। यहाँ से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा कौन सा हाउस आ रहा है? 6। 6th हाउस। इलेवेंथ से 8, जी वो हमारा क्या है? लाभ वृद्धि की अड़चने। क्योंकि 11 से 8, 8वें भाव का जहां पे भी जिक्र आता है, अपने से 8वां जो भी आएगा ना, वहां पे प्रॉब्लम्स रहेगी। प्रॉब्लम है। ठीक है ना? अपने से 8वें जो भी आएगा हम्म, वहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी रहेगी। 12th से 7th, 12वें से 7वां। अब 12वें से 7वां कौन सा भाव आएगा देखो? छठा भाव आएगा शायद। ये आएगा, छठा भाव ही आएगा मैम। छठा भाव आएगा ना, तो 12वें से छठा। अब छठा किसका होता है? रोग रिपुण का होता है। बीमारी। रोग ऋण रिपू। मतलब जॉब मिलने में भी दिक्कत रहेगी। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना? रोग का है, तो यहाँ पे रोग से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी। अब 12वें से 7वां है, जैसे कि यहाँ पे रोग का अस्पताल में ठीक होना, जो बीमारी है हो सकता है वो ठीक भी हो जाए, क्योंकि 12वें से 7वां है। ठीक है। मृत्यु से या ठीक होने से या दुश्मनों से भी छुटकारा मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो, 12वें से अगर 7वां देखते हैं तो। ये थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ कि 12th हाउस का लॉर्ड एक तरह से 7th में आ जाए तो ये कंडीशन आप अप्लाई करोगे। 6 में आ जाए। हाँ, हाँ 6 6 में। राइट 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 राइट। 12th का लॉर्ड 6 में आ जाए। 6 में। ठीक है? अब आते हैं आगे। लगन लॉर्ड अगर 7th में है तो, अब लगन लॉर्ड 7th में आ जाए, ये जो भाव है किसका भाव है बेसिकली? धन। पार्टनर का, स्पाउस। पार्टनरशिप का, हम्म। स्पाउस का। कुटुंब का भाव है, एक तरह से व्यापार कुटुंब का। का भाव भी कह सकते हैं। जी। मारक भाव भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ऐसे। 7th का जो प्रतिबिंब है, यानी जो आप होना चाहते हो या बनना चाहते हो, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। धन कुटुंब भाव से अगर कहा जाए, धन कुटुंब भाव हमारा कौन सा है? 2nd हाउस। सेकंड। वो धन कुटुंब का भाव है, वहां से अगर मैं 7th हाउस को काउंट करूँ तो क्या होगा? 6th 6। हाउस। 8th हाउस। 6 अच्छा, 6, यानी 2nd से अगर 7th। कहा जाए तो धन कुटुंब का जो भाव है वहां से अगर 6 है, तो इट मीन 6th हाउस क्या हो गया? शत्रु का। शत्रु का। फैमिली का अगर हमें शत्रु देखना है, हमारे पैसों का शत्रु देखना है, कौन है? 6th हाउस को हम कंसिडर, 7th हाउस को कंसिडर करेंगे, क्योंकि 2nd से 7th हमारा 6th पड़ता है। 6 हम्म। पढ़ते हैं। ठीक है? थर्ड हाँ, हाउस पैसे का का शत्रु। संतान भाव है। अगर थर्ड हाउस का संतान भाव है 7, थर्ड से हम काउंट करो, 7 कितने नंबर पे आएगा? अच्छा, 9वें घर में, 9वें भाव में। तो 5वां भाई आया, संतान भाव आया, तो अब इसमें किसकी संतान देखोगे आप? भाई तो बहन भी की। हमसे क्या है, हमारे भाई बहन की संतान कैसी है? भाई बहन की संतान। हम्म। तो भाई बहनों की संतान कैसी है? थर्ड हाउस से 7th, मतलब 7th हाउस को देखोगे। अगर 7th हाउस खराब है, शत्रुओं की दृष्टि जा रही है, तो कहीं ना कहीं भाई बहन के संतान जो है, बच्चे जो है, वो थोड़े से खराब हो सकते हैं, कंडीशन उनकी खराब हो, खराब हो जाएगी।
डिपेंड ऑन सिचुएशन। फोर्थ हाउस, अब फोर्थ हाउस से फोर्थ, मदर का सुख आ गया। और तो सेवंथ हो गया। फोर्थ हाउस से फोर्थ, हाँ सेवंथ फोर्थ, सेवंथ। तो सुख का भाव आ गया, इसलिए यहां से भी विदेश देखा जाता है। सातवें भाव से भी हम विदेश की यात्रा देख सकते हैं। जिसका सातवां भाव स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, वो विदेश जा सकता है। संतान से, पांचवें भाव से, फिफ्थ हाउस से, सेवंथ हाउस कौन से नंबर पे आया? थर्ड। 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 थर्ड हो गया। 11वां, क्या देखेंगे बताओ? 11वें हाउस में संतान से 7, हाउस से संतान का पार्टनर। नहीं, नहीं, अपने बच्चों के वो देखेंगे ना। बच्चों के भाई बच्चे। बहन। भाई बहन। फिफ्थ हाउस से, भाई बहन देखेंगे ना बच्चों के। 5th हाउस से हाँ, 7 तो हाँ, मैम 11th यानी हुआ ना। संतान का, हाँ बिल्कुल, राइट राइट राइट। भाई बहन, बच्चों के, जो भी हमारे बच्चों के भाई बहन है वो थर्ड हाउस से देखेंगे, सेवंथ हाउस से देखेंगे, सॉरी। मतलब अपने बच्चे एक तरह से। मैम भाई बहन क्यों मैम? देखो मैं और क्या है? एक सेकेंड, ये फिफ्थ हाउस है। जी। हाँ। मेरे भाई बहन कौन से हाउस हो गए? थर्ड। तीसरे हाउस में। लगन से तीसरा। लगन से तीसरा। अगर मैं फिफ्थ हाउस को हम्म। लगन बना लूं, तो यहां से तीसरा भाई बहन हो गए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। अब यहाँ पे कौन से भाई बहन आएंगे? छोटे भाई बहन। छोटे भाई बहन। ठीक है ना? मैम ये जब भी चल रहा है ना कि यदि लगन सेवंथ में बैठा हो, लगन हाँ, लॉर्ड। लगन लॉर्ड अगर वहां पे बैठा हो, या फिर उस हाउस की कंडीशन कैसी है उससे भी हम पता लगाएंगे हाउस की कंडीशन कैसी अच्छा। है। ठीक है मैम ना? एक प्रश्न है, बोलो। अगर संतान हम देख रहे हैं 5th हाउस से और संतान के भाई बहन देख रहे हैं 7th हाउस से, तो कजन ही होंगे। रियल तो संतान ही हो गई हमारी। वो भी रियल होंगे। अगर हम अपनी कुंडली से देखेंगे तो हमारा पहला संतान फिफ्थ हाउस से देखते हैं, दूसरा सेवंथ हाउस से देखते हैं, और तीसरा नाइन्थ हाउस से देखते नाइन्थ से देखते हैं। ये नहीं मुझे पता था। हैं। ठीक है, वो रियल ही है। जी। हाँ, लेकिन हम कजन में भी ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कजन भी हम जैसे अब अपने कजन है, हम वो थर्ड हाउस से ही देखेंगे, तो वहां पे भी कजन भी इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कि कजन इन्वॉल्व नहीं है। कजन 7th या मैम 9th? सेवंथ। सेवन। अगर बच्चों के भाई बहन को देख रहे हो तो सेवन, हम्म। अपने देख ठीक। रहे हो तो थर्ड। ठीक। ओके। थर्ड हाउस से हम पराक्रम भी देखते हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं वो कितने एनर्जेटिक हैं, कितने पराक्रम है, ये सब सेवंथ हाउस से देखेंगे। ठीक है ना? शिक्षा में कितनी उनकी दिलचस्पी है, सेवंथ हाउस से देखेंगे। कुछ कहते हैं ना बच्चों का मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, यहाँ से पता लगेगा। बिल्कुल। सिक्स्थ हाउस से सेवंथ हाउस कौन सा नंबर पे है? सेकंड हाउस पे। सेकंड पे। ठीक है ना? यानी कि शत्रुओं का धन, सिक्स हाउस से हम शत्रु देखते हैं। हम्म। हम्म। वाइफ का धन। जो वाइफ का, जो वाइफ तो सेवंथ में आ रही है, तो वाइफ को क्यों होगा? उसका तो एट्थ में जाके पता लगेगा वाइफ का तो। हम्म। यहाँ से तो वाइफ के खर्चे पता लगेंगे। मैं इसकी हम्म। पीडीएफ आपको दे दूंगी, आपने ये पीडीएफ लर्न करनी है, ठीक है ना? अच्छे से ये वाली पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। ठीक है। मैं ये देख रही थी कि आप उन्हें मतलब जितना भी कैलकुलेटर या पढ़ा रहे हो, मतलब ये तो माइंड अप्लाई करने वाली बात है, आप कहीं से कुछ भी लिंक बना के बैठ जाओ। कहीं, हम्म। एक मिनट, एक सेकेंड। सही कह रहे हो आप रजनीश जी। है ना? मोबाइल बिल्कुल कहीं से ठीक कह सेकंड देख लो, कहीं से एट देख लो, मतलब। और अपना जो जो उसके वो कारक तत्व है ना, उनको पकड़ के जहां मर्जी से घाव उसको घुमा लो। कहीं हम्म। लगन लोड से चेक कर लो। और या बहन भाइयों का देख लो।
तो मतलब एक तरह से कुंडली पूरी घूम गई है तो। हम्म। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। हाँ, मतलब जो कॉम्बिनेशन है अनलिमिटेड है वो। हम्म। क्या क्या क्योंकि रजनी जी? उसमें एस्पेक्ट भी देख लीजिए। हम ये बोलो कह रहे बोलो। हैं कि जो भी प्रिडिक्शन है वो अनलिमिटेड है वो मैम, कि कोई सा भी हाउस कहीं से कनेक्ट करके देख लो, कि थर्ड से फोर्थ देख लो, या फर्स्ट से थर्ड देख लो, या सिक्स से सेकंड देख लो, तो मतलब ये कहीं से भी घुमा लो इसको। अगर देखो अपने परिवार के बारे में जानना है तो हर भाव से कनेक्टेड होते हैं सारी चीजें, ठीक है ना। आपने देखा हाँ। तो कई लोग हम्म, अपने परिवार के बारे में बताते हैं कि तुम्हारे फादर ये होंगे, तुम्हारे मदर ये होंगी, या तुम्हारे मम्मी के साथ हाँ ऐसा होगा, ऐसा हुआ। ये इसी तरह से हाउस को रोटेट करना होता है। हाँ, वही मैं रोटेट करने का है बस इसमें। हम्म। अब हम थे थर्ड हाउस क्या है, संतान का भाव। कहाँ कहाँ तक पहुंचे थे हम? थर्ड। लास्ट क्या बोला था मैंने? हम तो अभी सिक्स सेवंथ पे हाँ, पहुंचे थे। सिक्स सेवन हाउस से तक सिक्स हो से गए। सेवंथ सेकंड हाउस। सिक्स से सेवन कौन सा हो गया, दूसरा भाव। तो यहाँ पे शत्रु। दूसरा। शत्रुओं का धन अगर हम्म कहा जाए तो आ, सिक्स से सेवन, मामा कैसे, मामा का जो बैंक बैलेंस है वो भी देख सकते हो, क्योंकि सिक्स हाउस हम मामा को देखते हैं, हम्म। ठीक है। अब एट से ट्वेल्थ, क्योंकि मतलब आठवें से ये साका भाव क्या हो गया, बारहवां। आठवें से बार बार। बारहवां, आठवां भाव किसका होता है, आयु का। आयु का। आयु का व्यय स्थान, तो मतलब व्यस्त। हमारे जो आयु खर्च कहाँ हो रही है वो, इसलिए इसे मारक भी कहते हैं। मरने का जो ओके। जगह है ना, वो यहीं से पता चलती है। नाइन्थ से इलेवेंथ, आठवीं से। नौवा भाव क्या है, पिता का, और ग्यारहवा का मतलब हम्म लाभ। सेवन। पिता का क्या दिखता है, लाभ। टेंथ से टेंथ, कर्म, काम का है, हम्म कि जो छोटे छोटे कर्म है वो भी प्रोफेशन है, वो सब हम टेंथ से कनेक्ट कर सकते हैं। इलेवन से नाइन, इलेवन क्या है, लाभ है। नौवा क्या है, भाग्य है। लाभ। तो लाभ का भाग्य, भाग्य में लाभ है कि नहीं है, ये सब चीजें अगर कहा जाए तो हमें पैसा हमारे भाग्य से मिलेगा या नहीं, हमें लाभ मिलेगा या नहीं, ये सब नाइन्थ से इलेवेंथ बताएगा आपको कि आपका भाग्य आपको कितना सपोर्ट कर इलेवेंथ रहा है। से। क्या मेरा भाग्य साथ इलेवेंथ देगा से मुझे पैसा नाइन। मिलने में? क्या कहा? मैडम नाइन्थ से इलेवन या इलेवेंथ से नाइन, क्या देखना है? नाइन, नाइन से इलेवन। हम सेवन भाव की नाइन्थ बात से कर रहे इलेवन। हैं, नाइन से इलेवन ना। अच्छा सेवंथ पे, ठीक है, हाँ नाइन नाइन्थ से से इलेवन, सेवन ठीक वो है। इलेवन ही आएगा अगर काउंट करो तो। आपका भाव ग्यारहवा बिल्कुल ही बिल्कुल। आएगा, हम्म ठीक है। अब आ जाते हैं, नहीं सॉरी, इलेवन से नाइन, इलेवन से नाइन। इलेवेंथ से नाइन ये। अगर इलेवन से हम सेवन काउंट करें तो हमारा नौवा भाव आएगा। Right. इलेवेंथ से नाइन, हाँ। मतलब नाइन्थ काउंटिंग है इसलिए लक आप बता रहे हो, और हाँ, इलेवेंथ गेन का है। इसीलिए अगर मैं यहां से काउंटिंग करूं हम्म इलेवन से, वन हम्म। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, नौ है, नौवा हम्म जो नंबर है वो भाग्य का है, बेसिकली नाइन हाउस को हम भाग्य से, वही है, हाँ, और इलेवेंथ हमारा गेन का है। तो गेन का है। हमारा जो गेन है क्या, उसमें हमारा भाग्य साथ देगा। अगर लोग बैटिंग करते हैं, शर्त लगाते हैं, उसमें किसकी ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरत हम्म होती है, भाग्य की। भाग्य की। भाग्य साथ देगा तभी लाभ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। हम्म, तो अगर बिल्कुल। ये दोनों हाउस आपके स्ट्रांग है, अच्छे हैं, इट मीन्स आपका भाग्य से आपको लाभ मिलेगा। मिलेगा। इन दोनों भाव को स्ट्रांग होना जरूरी है। अब आते हैं आगे।
ट्वेल्थ। 12 से 7 कौन सा हाउस आएगा? 12 से 7 मैम 6 छठा। 6 11 से 7 9th आया है, तो 12 से 7 कौन सा आएगा बताओ एक बार। 6 12 से 6 7 6 आएगा। काउंट करो। 1 2 12 3 7 ना 6 आ रहा है मैम। मैम लगन से सामने 7 आता है तो हम 12 ये पीछे जा 12 रहे हैं है तो हमारा, 6 आएगा ना फिर। देखो ये 12 6 है, आएगा। ये 7th हाउस है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 12 से 6 12 से 7 पूछा ना मैम आपने, हाँ जी। तो तो 6 ही तो आएगा। कैसे 6 आया देखो, यहाँ से काउंट करा। 1 अब 7 से काउंट कर रहे हो मैम। 2 3 4 5 6 7 देखा, या तो क्या मैम 7। 8। 8 मैंने क्या बोला? मैम 12 12 के बाद 1 लिखेंगे ना। 12th हाउस से 7th हाउस 7, का डिस्टेंस है। अच्छा डिस्टेंस पूछा आपने, ओके, उल्टा सुन लिया हमने। 11 से 7 करा तो मेरा यहाँ पे क्या आ रहा था? 1 2 हम्म 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा था। 10 से हम्म 7 क्या हम्म आया था? 10 से 10 आया था। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखो। हम्म। अब इसमें 12 से 7 हमारा 8 आया है, यानी कि 12 से 7 जब 8 आएगा, 8 क्या है? 8 हमारा पेन प्रॉब्लमेटिक। प्रॉब्लम्स, 12th हाउस। आयु, 12th हाउस क्या बताओ जरा। खर्चा है मैम, इन्वेस्टमेंट है। और कुछ कुछ पॉजिटिव भी बता दो। इन्वेस्टमेंट मैम विदेश पॉजिटिव यात्रा। है। हाँ, हाँ विदेश यात्रा भी है। विदेश यात्रा, एकांत, शांति, ये 12th हाउस है। शांति। ठीक है ना। अब उसमें 8 है, डिस्टेंस 8 है, यानी जी, हमारी उसमें क्या होगी? 8वां हाउस किसका होता है? कमी आ जाएगी। किसका होता है? कमी आ जाएगी किसका उसमें। होता है? तो विदेश यात्रा में अड़चन, दिक्कत होगी। दिक्कत आएगी। दिक्कत, वीजा मिलने में प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। अगर किसी का 12वां भाव और 7वां भाव स्ट्रॉन्ग है तो उसे वीजा आराम से मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? हम्म। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। घूम गया दिमाग। वहां तक तो सही चल रहे थे, 7 पास से जो नहीं डिस्टेंस हो काउंट कर रहे थे। तो 7th को देखो, किसी का अगर वीजा पास नहीं हो रहा है तो 7वें भाव को देखो। ठीक है। लगन शरीर है, हमारा व्यक्तित्व है। लग्नेश यदि 7th में जाएगा तो जातक दूसरों को प्रभावित करने वाला होगा, अट्रैक्ट करने वाला होगा, क्योंकि सामने वाला ऑपोजिटर है और वो वहीं पे हम्म। चला गया है, तो वो उसे अट्रैक्ट करने वाला होगा। या खुद भी दूसरों से प्रभावित हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये सब लगन के बल पर निर्भर है। समाज में एक उसका अच्छा विशिष्ट रूप हो सकता है, जनता के बीच पहुंचता है और उसका मन दूसरों में लगा रहता है, बेसिकली दूसरों में ज्यादातर इन्वॉल्व रहता है। समाज में एक से ज्यादा प्रेम संबंध भी यहाँ पे हो सकते हैं अगर लग्नेश 7th हाउस में आ जाए तो। ओ, वो तो पहले बताया था आपने। ठीक है ना। हम्म 7th हाउस भी कहीं ना कहीं हमारे किसका है? रिलेशनशिप का। स्पाउस का, रिलेशनशिप का। 5th हाउस से देखना होगा। अब यहाँ पे 5th हाउस को भी देखना होगा, ठीक है ना। जल्दी शादी हो सकती है अगर 5th से कनेक्शन बन जाए तो। लग्न का। हाँ बिल्कुल। अगर लग्नेश 7th में हो
और 5th हाउस का भी कहीं से कनेक्शन बन रहा हो तो जल्दी शादी भी हो सकती है। व्यक्ति जो होता है सुख तो 11वां नंबर पड़ जाएगा ना मैम? में ज्यादा होता है, उसको क्या चाहिए, मैम? उसको लग्जरी चाहिए होती है, क्योंकि 7th हाउस हमारा किसका है, शुक्र का है, वीनस का है। अगर अकॉर्डिंग टू जी। कुंडली कहा जाए जो मेन कुंडली है लग्नेश वाली, नंबर 1 से हम्म। बनती है, उसमें 7th हाउस वीनस का ही है, काल पुरुष कुंडली हम्म। बेसिकली कहते हैं उसे। हाँ। तो वहां पे उसमें लालसा होती है सुख सुविधा की। लगन जन्म भूमि को दिखाता है, जहां हम पैदा हुए, क्योंकि जब हमने पैदा किया तो हमें वो लगन मिला है। हर एक को अपना अपना लगन मिलता है, किसी को शनि लग्नेश मिलता है, किसी को कोई मिलता है, लेकिन वो जिसको भी पैदा करेंगे तो वो होता ही है, ठीक है ना। तो लगन के विपरीत उसके बिल्कुल सामने कौन सा हो गया, 7th हाउस, यानी जन्म भूमि से चलो। दूरी। इसलिए उसे विदेश के लिए भी हम काउंट करते हैं, 7वें भाव से भी हम विदेश को देखते हैं। अगर किसी ने तो कब विदेश, होगी जन्म से दूरी? क्या जन्म से दूरी कब होगी? ये 7th हाउस बताता है, ओके। ठीक है ना। मतलब अगर 7वां हाउस स्ट्रांग है तो उस वो जा सकता है अपने विदेश यात्रा में, या विदेश में भी जा सकता है, वीजा मिलने में ओके। आसानी हो जाती है। अगर 7th हाउस स्ट्रांग नहीं है तो वीजा मिलने में प्रॉब्लम आती है। अब आते हैं 8th हाउस। लगन लॉर्ड इन 8th हाउस, अगर 8th हाउस में लग्नेश चला जाए तो, अब 8वां भाव हम्म। किसका है, पीड़ा का है, मृत्यु का है, कष्ट का। अर्चनों का है। हम्म। तो क्या होगी, सोचो फिर उसकी हालत। लग्नेश ही जब बस अष्टम वही, भाव में चला जाए, एक कष्ट ही तरह कष्ट है से जीवन। अगर लाल किताब में 8वें भाव को शमशान कहा जाता है। बाप रे। अच्छा हम्म, मृत्यु वाला भाव। मैम, जिसका लग्नेश 8th में बैठा होगा ना, तो उसको शत्रुओं की जरूरत नहीं, वो खुद ही अपना शत्रु है। बिल्कुल, मृत्यु तुल्य कष्ट भी कह सकते हैं इसको, खाली मृत्यु ही ना बोलकर। कह सकते हो मृत्यु तुल्य कष्ट। 7th से 2nd, अब सेवंथ 8। सेवंथ हाउस किसका है, स्पाउस का है। अगर उससे हम उसका। सेकंड लिखते हैं तो 8 आता है। तो 7 से हम्म। 2nd यानी स्पाउस का धन, मैंने पहले भी बताया था अगर याद हो तो, हमने साथ। मैम अब इसमें एक प्रश्न है, हम्म अगर हम कहते हैं एट्थ हाउस अच्छा नहीं होता, हम्म एट्थ हाउस में कोई अगर एक प्लैनेट एग्जॉल्टेड हो जाए तो अच्छा नहीं है, और अगर डेबिलिटेटेड हो तो अच्छा हो जाता है, एक तरीके से फिर भी थोड़ा बेटर है। हाँ। अगर मान के चलते हैं कि एट्थ हाउस में कोई ऐसा प्लेनेट बैठ गया जो अच्छा नहीं है और हम्म। उसके गंदे प्रभाव को कम दे रहा है, तो उस केस में हम सेवन्थ हाउस से जो देख रहे हैं कि दूसरा घर पैसे से रिलेटेड होता है, वाइफ का, तो हम क्या मानेंगे इस केस में कि उसको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा? उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, जब अगर अच्छा नहीं है तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, ओके। ठीक है और ना। अगर एग्जॉल्टेड होगा तो पैसा होगा वाइफ के ऐसा भी पास? होगा, परेशानी भी होगी, दोनों चीज होगी। ओके, ठीक है। अब 7 से 2nd यानी स्पाउस का धन भाव, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारी पार्टनर है उसका अगर हमें धन का जानना है तो हम 7 से 2nd देखेंगे। स्त्री का बेसिकली बैंक बैलेंस या सेविंग मनी जो भी देखना है वो हम 8th हाउस से करेक्ट करेंगे, राइट। 3rd हाउस से 6th हाउस, 3rd हाउस से अगर हम काउंट करें तो ये हमारा 6th हाउस बनता है। भाई बहन का वो जॉब। थर्ड से 6। राइट 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 राइट, कनेक्ट कर रहे हो ना, इसी तरह से कनेक्ट करना है। एक से- ये 3rd है और ये 8 है, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब 3rd हाउस से 6 है तो इट मीन्स क्या बना, भाई बहन की जॉब, शत्रु, रोग। 4th हाउस से 5th, 4th किसका है, माता का। माता का, मदर। सुख। मन, माता, 4th हाउस से 5th, संपत्ति, सुख।
हम्म। यानी वहां तो कष्ट मिलेगा। संतान का। फिफ्थ हाउस है ना, फिफ्थ हम्म, कनेक्ट हो रहा है तो वो संतान आ गई हम्म, बीच में। चलता ओके। ठीक है ना। यहाँ पे कह सकते हैं कि अचानक घड़ा हुआ धन या धन का मिलना भी एट हाउस से ही देखते हैं हम। कोई लोग कहते हैं कि मुझे क्या घड़ा हुआ धन मिलेगा, अचानक कोई धन लाभ मिलेगा, तो वहां पे हम एट हाउस को कंसीडर करते हैं। हम्म। फिफ्थ हाउस से फोर्थ, फिफ्थ हाउस से एट हाउस कौन सा बनेगा, फोर्थ हाउस बनेगा। यानी कि फोर्थ फोर्थ बनेगा। संतान का सुख, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था। हम्म, फिफ्थ, इसलिए अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ में जाता है तो अशुभ नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अशुभ नहीं माना जाता। अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर एट में जाएगा तो वो अशुभ नहीं माना जाएगा। वहां पे उसे गुण विद्या मिलती है। अगर हम अपनी कुंडली में देख रहे हैं कि मेरा फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर एट में चला गया तो वहां पे गुण हम्म, विद्या मिलती है, छुपी हुई विद्याओं का ज्ञान मिल सकता है। अच्छा। अब मेरा कनेक्टेड है, मेरी कुंडली में फिफ्थ हाउस में 3 नंबर की राशि है और सिक्स हाउस में मरकरी हो गया। एट हाउस में भी 6 नंबर की राशि है, तो मरकरी कनेक्ट हो गया मरकरी हम्म। कनेक्ट हो गया। कहीं ना कहीं आपस में। और हाँ मैम हाँ। मेरा भी है ऐसे तो। मैम मेरा फिफ्थ हाउस में सेकंड नंबर की राशि है, और उसका जो प्लेनेट है वीनस वो एट्थ हाउस में बैठा हुआ है। हाँ तो मिल गया ना। मैंने अभी क्या बताया, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हम्म, अगर एट में चला गया तो उसमें गुण विद्या मिलती है, छुपी हुई विद्याओं का ज्ञान हो हम्म। सकता है। इसी वजह से आप मैम कनेक्ट। मेरा भी अपना फिफ्थ हाउस में 9 नंबर राशि है और एट में 12 नंबर है, तो मेरा भी मिल गया आपस में। अब आप अपना देखो। वाह। नहीं, मिल गया ना आपस में, ये कह रही मेरा मिल गया तो बिल्कुल, वो अब आप कनेक्ट करो, ठीक है ना। हूँ। हाँ। मतलब राशि में बैठी है तब भी उसका कनेक्शन हो जाएगा ना, जरूरी नहीं कि हाँ प्लेनेट ही बैठा हो। देखो, अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर एक प्लेनेट अपना रिजल्ट देता है तो अपने दो भावों का भी तो रिजल्ट देगा। हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है ना। है तो वो भी वहां का लॉर्ड ना, दोनों की जगह का लॉर्ड तो बना ही है, फिफ्थ हाउस का और एट हाउस का लॉर्ड तो बना ही है। हम्म। अब हाँ मेरा फिफ्थ बिल्कुल। हाउस का बिल्कुल। थर्ड हाउस का लॉर्ड जो बना है वो कहाँ बैठ गया, सिक्स्थ में बैठ गया, सर्विस में। हम्म। यानी कि सर्विस में किस चीज की दे रही हूँ, इन्हीं दोनों पढ़ाने की, चीज़ों की गुरु दे रही की। हूँ। हम्म, दोबारा बताइए मैम, ये पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट है ये, कौन सा पॉइंट है। जो आपने बोला अभी, जो आपके हॉरोस्कोप में है, जो अभी आप बोले अभी जस्ट अभी। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ से और सिक्स हाउस फिफ्थ का, से एट एट फोर्थ हाउस है। का लॉर्ड सिक्स में बैठ गया। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स में बैठ गया। हाँ ओके। ठीक है ना, समझ में नहीं, आएगा। एट्थ में बोला मैम, एट्थ में आपने। नहीं सिक्स में, मेरा सिक्स में बैठा है। आपने फिफ्थ फिफ्थ से एट्थ फोर्थ हो गया, आपने ये बोला। नहीं वो कुछ और बात हो रही थी। मैं कह रही हूँ मेरा फिफ्थ हाउस का और एट्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स में बैठ गया, तो मैं सर्विस किस चीज की दे रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी ये की तो दे रही अच्छा, हूँ। सिक्स में बैठ गया। अच्छा। हम्म, अच्छा, सिक्स में बैठ गया। ठीक है ठीक ना। ठीक ठीक, समझ गया। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में बैठ गया तो वो शुभ नहीं, अशुभ नहीं माना जाता। मैं ये अभी आज जो करा रही हूँ 12 तक कराओगे, फिर कल नेक्स्ट क्लास में सेकंड हाउस का चलेगा, ऐसे ही पूरा 12 हाउस कंप्लीट करने हैं हमने। तो काफी लंबी टॉपिक है ये। जी। हाँ हाँ। इंटरेस्टिंग है मैम, पर बहुत हाँ इंटरेस्टिंग है बहुत। बिल्कुल। इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल समझना है बस बेसिकली। अब कहाँ पे थी, हम्म, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में चला गया तो अशुभ नहीं होगा, और ऐसे नहीं पर्सन होता। को गुण विद्या, छुपी हुई विद्या का ज्ञान होता है। अब सिक्स का लॉर्ड एट्थ हाउस में, यानी कि थर्ड। सिक्स का लॉर्ड एट्थ हाउस में चल गया तो शत्रुओं में बढ़ावा हो सकता है, क्योंकि ये शत्रुओं का ओके। पराक्रम भाव है। हम्म, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, सिक्स का लॉर्ड, आपकी कुंडली में जो भी सिक्स का लॉर्ड है अगर वो एट्थ हाउस में चला गया तो वहां पे आपके शत्रु, कह सकते हैं आपके, कोई कहता है कि मेरे शत्रु है कि नहीं है, मेरे शत्रु ज्यादा तो नहीं है। अगर देखना है कि कोई है शत्रु तो हमें सिक्स के लॉर्ड को चेक करना है। अगर वो एट्थ में होगा तो वहां पे
जो उसके शत्रु भी होंगे ना वो भी स्ट्रांग होंगे उससे, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, पराक्रम का है, स्ट्रांगनेस का है, हम्म तो वो स्ट्रांग होंगे। अब 6 का लॉर्ड 8th हाउस में जाना अच्छा भी है। 8th हाउस पत्नी का धन भाव है, हम्म 8th हाउस हम्म पत्नी का धन भाव है। 9 से 12th, 9वें से अगर देखें तो 12वां है। हम्म भाग्य की हानि, यहाँ पे हम्म हमारी भाग्य की हानि भी हो रही है, क्योंकि 9वां हम्म क्या है, हाँ भाग्य है, 12वां क्या है, खर्चा। हम्म तो भाग्य की हम्म हानि, हम्म खर्चा। 9वें से हम क्या देखते हैं, पिता को भी देखते हैं, धर्म ठीक है को भी तो देखते हैं। तो यहाँ पे 9वें से 12वां धर्म की हानि, यानी कि 9वें का लॉर्ड अगर 12वें में चला जाए, 9वें का लॉर्ड अगर 12वें में चला जाए तो भाग्य की हानि, धर्म की हानि, हम्म पिता को भी हम्म प्रॉब्लम, और हम्म अ, खर्चा भी कह सकते हो, भाग्य का खर्चा भी कह सकते हो। ठीक है ना। यदि हम्म 9 का लॉर्ड सूर्य पीड़ित हो, 9 का लॉर्ड पीड़ित हो और सूर्य पीड़ित हो, 9 का दोनों लॉर्ड हो। भी, हाँ दोनों खराब हो, तो ओके पिता की मृत्यु जल्दी हो सकती है। ओके। अच्छा बिल्कुल। पीड़ित मतलब? पीड़ित मतलब खराब, जैसे मैंने आपको कुंडली देखते वक्त समझाया होगा कि 9th का लॉर्ड आपने देखना है कौन से राशि में बैठा है, क्या राशि के उसकी फ्रेंडली या अनफ्रेंडली है, पाप ग्रहों की हम्म दृष्टि तो नहीं पड़ रही। हम्म अगर हम्म, ऐसी कुछ प्रॉब्लम पड़ रही है तो वो तो पीड़ित खराब है। है, उसकी कंडीशन अच्छा, खराब खराब है मतलब पीड़ित है। ओके है। ओके, हाँ, शब्द का अंतर हो गया। ठीक है ना। ठीक। और अगर 9th का लॉर्ड खराब है और सूर्य, बेसिकली सूर्य क्या है, पिता का कारक है। चंद्र के लिए हम मदर का हम्म कारक देखते थे, सूर्य के लिए पिता का। तो सूर्य भी हम्म अगर खराब है तो उसकी पिता की मृत्यु जल्दी हो सकती है। व्यक्ति ठीक का है। भाग्य साथ नहीं देता है ऐसी पर्सन में, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड है, 9th हाउस भाग्य है, हम्म तो हम्म भाग्य में भी प्रॉब्लम आ सकती है। जीवन में कठिनाइयां ज्यादा आती है ऐसे पर्सन, हम्म ठीक है ना। अब 10th से 11 अगर हम 8वें भाव को देखें तो 10वें से 11वां है। 10वां भाव हम्म किसका है, कर्म का, प्रोफेशन का। हम्म 10वें का लॉर्ड 11वें में गया तो कर्म में क्या होगा, हम्म लाभ होगा। हाँ, दिक्कत आएंगे अच्छा, लाभ होगा। हाँ, 11वें में गया 11वां तो है ना, लाभ होगा। हम्म। 11वां है, ठीक है मैम। लाभ है। ठीक है। ठीक है ना। बिल्कुल। तो लाभ का कर्म यानी शरीर तथा आयु का क्षय करके भी लाभ मिलेगा, मतलब परिश्रम करके, मेहनत करके उसे क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। क्योंकि 8वां भाव थोड़ा सा हर्डल्स तो देता है, हार्डवर्क तो देता है, और उस हार्डवर्क के बाद उसके लाभ भी मिलेगा। करेक्ट। अब आते हैं आगे। आगे हम 10 से 10th नहीं देखते मैम? आएंगे, सब पे आएंगे। 10th से 10th भी देखी, 10th से 10th तो वही हो गया ना, जब हम 10th में आएंगे ना, अभी तो लगन की बात हो रही है, जब 10वें में आएंगे तब उसकी बात करेंगे। सारे हाउसेस पे आएंगे, फर्स्ट हाउस पे, अभी तो फर्स्ट हाउस की बात हो रही है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10th, अभी बहुत टाइम है 10th को, आराम से। ओके। 11th से 10th, अब 11th से 10th हमारा क्या हो गया, अगेन 11 नाइन हमारा लाभ नाइन का हो गया, हम्म 10th हमारा कर्म का हो गया, यानी कि लाभ से हमारे कर्म बनेंगे। सेम अगेन वही 10th से 11 था, वही 11th से 10th भी होगा सेम। ठीक है ना। आयु का श्रय करने से लाभ मिलेगा, मतलब मेहनत करने से लाभ मिलेगा। 12th से 9th, अगर हम 8th हाउस को देखें तो हमारा 12th से 9th आता है। करिए कलेक्ट, ये जी। 12th है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7वां, ये हो गया 7 8 9, तो ट्वेल्थ जी। से नाइन हो गया। 8वां करोगे 8 12th से 9 यानी कि विदेश, 12th क्या है, विदेश, देश। विदेश यात्रा होगी कि नहीं होगी बताओ।
12th का लॉर्ड अगर नहीं, नहीं पेनफुल रहेगा, डिस्टरबेंस होगी। अगर नहीं 12th होगी। क्यों नहीं होगी? 8th हाउस 12th का कनेक्ट है लॉर्ड, ना। क्यों नहीं होगी? 8th हाउस खराब है। 8th हाउस खराब हाँ, थोड़ी ना है। 12th का लॉर्ड 8 में नहीं, आ जाए तो नौवा हाउस भाग्य बन जाता है हमारा वो। 12th का अच्छा भाग्य ऐसे क्या? 9 से हो गया। अगर कंडीशन अच्छी है तो विदेश यात्रा भी होगी, भाग्य साथ देगा, मोक्ष का भाग्य होगा। ठीक है। कब? 8th 8th 9th हाउस हो गया। अध्यात्मक है, ज्योतिष में समाधि का भाव है 8th हाउस। मतलब मैम? मतलब 8th हाउस से हम एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं। अगर तंत्र मंत्र हम्म ये सब देखा जाए तो ये सब 8th हाउस से ही निकल के आया है। हम्म समाधि 8th हाउस से ही होती है। जैसे अभी मैंने पहले बोला था ना कि शमशान हम 8th हाउस से देखते हैं, वही चीज। हम्म। तो अध्यात्म, समाधि भी मिल सकती है? हाँ, उस व्यक्ति को समाधि भी स्टेट मिल सकती है? मिल सकती है। क्या बात। आध्यात्मिक व्यक्ति को उन्नति देता है 8th हाउस, जो आध्यात्मिक होता है, स्पिरिचुअल होता है। बस यही चाहिए। यानी मैम कि जैसे अगर आपने अभी बताया 12th से है 8th 9th हो गया। पे रहे, एक मिनट, लग्नेश अगर 8th हाउस में है और अगर वो स्पिरिचुअलिटी में रहे तो उसे उन्नति मिलेगी। बुरी आदतें, नशा, ये सब 8वें भाव से देखी जाती है। नशे का आदि व्यक्ति की कुंडली में 6, 8वें का और दूसरे तीसरे का संबंध जरूर देखने को मिलता है। अगर कोई आदमी के अंदर नशे की लत है, बुरी आदतें हैं, तो यहाँ पे 6 और 8 का संबंध, दूसरे और तीसरे का संबंध, ये आपको देखने को मिलेगा। दोनों देखने को मिलेंगे? बिल्कुल। ठीक और है। एक देखने को मिल रहा है मैम तो भी नशे तो में भी हो तो सकता भी है क्या? तो भी तो भी भावत भावम यानी कि सेकेंड हाउस से सेकेंड, यानी कि धन का धन। अब सेकंड से सेकंड, सेकंड हाउस हमारा धन है, तो सेकंड से सेकंड उसका धन हो गया। धन का सेकंड से धन। सेकंड धन का धन। ठीक है ना। फोर्थ से फोर्थ यानी कि सुख का सुख। ये क्या है? भावत भावत भावम। इसको इसी तरह से समझना है कि अच्छा, सेकंड से सेकंड धन का धन, यानी कि सेकंड का लॉर्ड अगर सेकंड अपने से सेकंड चला जाता है तो धन का धन होगा। और फोर्थ से धन का धन फोर्थ क्या होता है? का सुख, अभी मैं आपसे बताती हूँ। 10th से 10th कर्म का कर्म, 5th से 5th यानी संतान के लिए, और लगन से लगन, यहाँ पे लगन से लगन कहा जाए या 11 से 11 यानी कि लाभ का लाभ, सेम एज इट इज सेकंड और थर्ड और 6 और 8 को देखा जाता है जब किसी को नशे की लत लगती है। तो इसमें ये 4 ग्रह पीड़ित होते हैं। कौन से? सेकंड, थर्ड, थर्ड, 6 3rd और 8। 6 और 8। एट्थ। अगर किसी के चारों ग्रह, चारों भाव खराब है तो वहां पे उस ऐसे बंदे को नशे की लत लगती है। ये चारों भाव पीड़ित होने पर ऐसी कंडीशन हो सकती है। अब धन से धन, धन का धन यानी कि सेकंड से सेकंड में हम ये कहेंगे, अगर सेकंड का लॉर्ड अपने से सेकंड चला जाए तो हम्म, तो सेकंड से सेकंड यानी कि धन से धन, धन का धन यानी कि जो भी हमारा धन है उससे हम कैसे ग्रोथ करेंगे वो सेकंड से सेकंड बताएगा। फोर्थ से फोर्थ हमारे सुख का सुख, हमें सुख कहाँ से मिलेगा, फोर्थ का फोर्थ बताएगा। लाभ का लाभ 11 से 11। ठीक है ना। तो ये यही है। बट हमें मेन चीज जो याद करनी है, हमारे सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, इनको देखना जरूरी है। अगर ये खराब है तो ऐसे पर्सन को नशे की कह सकते हो कि आदत पड़ सकती है, लत लग सकती है। क्लियर। अगर 8th हाउस का सॉरी, अगर लगन लॉर्ड 8th हाउस में है तो लंबी बीमारी भी हो सकती है, आयु को कष्ट मिल सकता है, आयु में कमी आ सकती है। लगन लॉर्ड अगर 8th में है तो ये प्रॉब्लम होगी। लग्नेश जब भी 6, 8, 12 भाव में हो तो जातक बीमार हो सकता है। लग्नेश 8th हाउस में हो तो गुण विद्या को जानने का इच्छुक रह सकता है।
कोई भी बुरी आदत पड़ने की संभावना हो सकती है यदि 10th हाउस शुभ और बली है। दशमेश, बेसिकली 10th हाउस को दशमेश कहा जाता है, यानी कि दशमेश का लॉर्ड जो है अगर वो अच्छा है, बली है, तो कर्मों को खराब नहीं होने देगा, बुरा होने से बचाएगा। मतलब अगर हमें देखना है कोई खराब तो नहीं हो रहा है, तो वहां पे हमें 10th का लॉर्ड भी देख लेना है। ठीक है, अगर वो सही है तो कहीं ना कहीं वो बुरी आदतों से बचाएगा। क्यों क्यों बचाएगा? कर्म भाव है ना 10 नंबर। कुंडली दिख रही है ना? जी। हाँ दिख रही है। 10, धर्म 1, कर्म। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्योंकि 10वें का लॉर्ड अगर अच्छा है तो 10वें से ये क्या हो गया? 11वां। भाग्य। ठीक है ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा इसको। मैम अब ऐसे भी कह सकते हैं ना कि अगर उसको 10वां हमारा उसका भी होता है, कर्म का, कैरियर का, कर्म का, सॉरी, तो कर्म अच्छे हैं तो फिर उसको बेनिफिट मिल जाएगा उसका। बिल्कुल, कर्म क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छे हो गए तो कर्म से लाभ मिल जाएगा। और कर्म से, क्योंकि आत्मा भाव लाभ ही होता है, जब वो कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा तो कहीं ना कहीं। अब 10वां क्या है? कर्म है। कर्म अच्छे करेगा या खराब करेगा वो तो 10वां भाव ही बताएगा ना। हम्म। अगर अच्छे करेगा तो डेफिनेटली वो बुरी आदतों में नहीं जाएगा। हम्म। तो आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। अब यहाँ पे 8th हाउस जो है गुण विद्याओं का भी है, तो ऐसा व्यक्ति जानने का इच्छुक होता है कोई भी बुरी आदत की संभावना पड़ सकती है। 10th का लॉर्ड यदि 8th हाउस में चला जाए, अब यहाँ पे अगर 10वें का लॉर्ड 8th हाउस में चला जाए हम्म। तो क्या होगा? तो गेन हो जाएगा, 11वां हो गया ना। बार बढ़िया हो जाएगा मैम उसके लिए तो। गलत अचानक कामों में जाएगा ही लाभ नहीं। या हानि की संभावना जीवन भर बनी रहेगी कम ऐसी। हो जाएगी। किस चीज की? यानी कि अचानक लाभ या हानि की, ओ, दोनों मेरा है चीजें मैम। अप एंड डाउन सिचुएशन चलेगी। क्योंकि 10वें से 8वां 11वां भी है, लेकिन वो 8वां भाव हम्म। भी है, लाभ भी है हम्म। उसके लिए और 8वां भाव भी है। तो अचानक ही लाभ भी होगा और अचानक ही हानि भी होगी। नुकसान भी हो जाएगा। ठीक है ना? अभी हमने पढ़ा है। मेरा यही है। 10th। अच्छा, 10th का लॉर्ड 8 में, हम्म। हाँ। होता है 7th है, वीनस बैठा हुआ है। ऐसा ही होता है। हाँ, होता है मैम, बिल्कुल होता है, 100%। ठीक है, अब आते हैं लगन लॉर्ड का 9th हाउस में होना। 9वां क्या है? हमारा भाग्य है। लगन लॉर्ड अगर 9वें में आ गया तो धर्म का भाव है। यदि लग्नेश 9वें में आ जाए तो व्यक्ति का भाग्य भी साथ देगा और पिता भी। जातक बुद्धिमान होगा, धार्मिक होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, धर्म से रिलेटेड काम करता होगा, धर्म से जुड़ा होगा। 9th हाउस हायर स्टडी का है, हायर स्टडी भी करेगा, पढ़ने लिखने में उसकी अधिक रुचि होगी, समाज में उसका एक अच्छा रुतबा होगा, उच्च व्यक्तियों के द्वारा उसकी जान पहचान होगी या पहचाना जाएगा कह सकते हो, समाज में सम्मानित होगा, एक अच्छी पोस्ट में होगा, अच्छी कह सकते हो वेल सेट होगा। 9th हाउस अगर मजबूत है तो जीवन में बैठे बैठाई ही सुख सुविधा मिल जाएगी। अब मैंने क्या बोला है? लग्नेश 9th हाउस में हो, लग्नेश, आपको बाकी जो मैंने पीछे पहले कराया ना उन सबको मत भूल जाना, क्योंकि वो कंडीशन तो अप्लाई होगी ही होगी। लग्नेश 9th हाउस में हो तो ये कंडीशन अप्लाई होगी कि हाँ अच्छा होगा, वेल सेट होगा, पढ़ा लिखा होगा, अच्छी पोस्ट हो सकती है, ये सब हो सकती है।
लेकिन अगर किसी का लग्नेश 9th हाउस में और ये सब चीज नहीं हो तो क्या रीजन है बताओ? तो मैम वो एंटी राशि में बैठा होगा एक तो, दूसरा उस पर दृष्टि जो पड़ रही होगी वो गलत ग्रह की पड़ रही होगी, राइट, ठीक है। बाकी या साथ में कोई युति और बनी दशा होगी भी तो ऐसी होगी किसी मैम, प्लैनेट की, दशा का दशा भी भी चक्कर अच्छी नहीं पड़ेगा चल रही मैम, होगी। और कि युति भी होगी मैम, अगर कोई और गलत प्लैनेट साथ में बैठ भी गया देखो, उसके तो भी। जो हाँ, दशा तो का उसका असर आ चक्कर जाएगा। पड़ेगा, दशा अलग चीज है, लेकिन कुंडली प्रिडिक्शन अलग चीज है जो उसकी लाइफ में है। ठीक है अच्छा, ना, ये उसकी लाइफ में है। कब होगा क्या होगा तो वो दशा बताएगी। प्लेनेट के एस्पेक्ट देखेंगे। अब एक बात बताओ, दशा हो गई, आ, समझ लो दशा आई और चली गई, खत्म हो गई। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसने वो पढ़ाई नहीं करी या उसने वो चीज करी नहीं, वो चीज तो करी ना, खत्म थोड़ी ना हुई उसकी लाइफ में, हम्म, हायर डिग्री ली ना। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल। अब आते हैं लगन लॉर्ड का 10th हाउस में, 9th हाउस समझ लिया, 10th हाउस। लगन लॉर्ड 10th हाउस में हम्म, हो तो 10th हाउस किसका है? कर्म भाव है। व्यक्ति अपने गरम। कर्मों से हमेशा जुड़ा रहेगा। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने नाम की प्रतिष्ठा की यश मिलता है, या कह सकते हो कि बड़ी कामना रहती है, मतलब कह सकते हो कि उसकी इच्छा यही रहती है कि मुझे यश मिले, मेरा स्टेटस बने, मेरा अच्छा ग्रोथ हो। और यदि ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक में रहा, पूजा पाठ में रहा, तो आप देखते हो ना, जो पूजा पाठ में होते हैं, एक बहुत बड़े अध्यक्ष भी होते हैं, मठ अध्यक्ष कहते हैं जैसे कई लोग होते हैं, तो वो उस पोस्ट में भी जाता है, उसकी इच्छा होती है कि मैं उस पोस्ट में भी जाऊं। मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएगा बेसिकली, क्योंकि उसकी इच्छाएं ऐसी है कि वो ऐसा पर्सन मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन सब चीजों को छोड़ना पड़ता है। तो जिसका भी लगन लॉर्ड 10th में होगा उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती। अब यहाँ पे वो अपने कर्मों को लेके हमेशा सोचता रहता है, कर्मों के बारे में ही सोचता रहता है। ऐसा व्यक्ति सुख नहीं भोग पाता। जिसका लगन लोग 10 में है ना, वो सुख नहीं भोग पाता, वो सिर्फ कर्म करता रहता है, काम ही करना है, या ये चीज पानी है, वो चीज करनी है, उसकी लालसा ही नहीं खत्म होती है। लेकिन यहाँ पे समाज में उसकी उन्नति, प्रोग्रेस वो बहुत होती है। मतलब अगर उसे इतना मिल गया वो कहेगा मेरे को और मिले, वो मेरे को और मिले। उसकी जो चेष्टा है, जो भी उसकी अंदर की फीलिंग है ना, वो कभी खत्म नहीं होती, लालसा कभी खत्म नहीं होती। तो उसे हमेशा ऊंचाइयों पे ही जाना है, चाहे थोड़ा हो गया तो और बस उसकी यही इच्छा होती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है खराब होते हैं, बट हाँ उनके अंदर एक लालच होता है कि मुझे बस ग्रोथ ही करनी है। अब लगन लॉर्ड अगर 11th हाउस में हो, 11th हाउस क्या है? लाभ का, वृद्धि का। तो जब लगन लॉर्ड अगर 11th में आ गया तो उसके अंदर क्या होगी? मुझे ग्रोथ मिले, मुझे लाभ मिले, हर चीज से उसकी यही होती है लालच कि मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे इसमें लाभ मिले, मुझे उसमें लाभ मिले। महत्वाकांक्षा ऐसे लोगों की बहुत बढ़ जाती है। लाभ की इच्छाएं होती है, व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है। जैसे 10th हाउस का हो गया ना, स्टेटस बना रहे, एक मेरा स्टेटस होना चाहिए, वैसे ही 11th हम्म। हाउस गेन का है, लाभ का हो, उसकी इच्छाएं नहीं खत्म होती। इच्छा पूर्ति, उसकी एक इच्छा खत्म होती है तो दूसरी इच्छा और आके सामने आ जाती है, फिर और इच्छा, इच्छा ही नहीं खत्म होती कभी उसकी। तो 11th हाउस काम त्रिकोण का भाव भी है, इच्छा पूर्ति का भी भाव है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति लाभ, नाम, पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं। ठीक है। अब 10th हाउस, लगन लॉर्ड अगर 12th में हो, 12th हाउस किसका है? मोक्ष का। यहाँ पे खर्चों का भी भाव है, मोक्ष का भी भाव है। तो लगन लॉर्ड अगर 12th में आ गया तो शरीर का श्रेय, धन का श्रेय, या संबंध स्वास्थ्य से रिलेटेड अच्छा नहीं होगा। मतलब हेल्थ से भी रिलेटेड इशू हो सकती है, पैसों से रिलेटेड भी, क्योंकि खर्चे भी है, ये सारी चीजें भी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के पैसा कभी सेव नहीं हो पाता, खर्चे ही होते हैं, ज्यादातर निकलते रहते हैं, आते चलते रहते हैं। शरीर भी उसका स्वस्थ नहीं होता, खर्चीले स्वभाव का होता है, खर्चा बहुत करता है, शरीर के ऊपर भी खर्चा कर सकता है। और अगर मान लो ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा और बुध कुंडली में खराब हो, लगन लॉर्ड 12th में गया, वो खराब हो गया,
चंद्रमा और बुध भी खराब हो गए। चंद्र क्या है? मन। बुध क्या है? बुद्धि। खराब हो गया तो ऐसा व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता है। बाप रे। ठीक है ना? क्योंकि मन खराब है, बुद्धि भी खराब है। जब बुद्धि ठीक नहीं है तो गलत डिसीजन, गलत वे में जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करता है, एकांत उसे अच्छा लगता है। ग्रुप में उसे एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है बेसिकली। वैराग्य में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। अगर विदेश चला जाए या जन्म स्थान से दूर चला जाए तो ये संभावना भी बन सकती है उसकी लाइफ में। और तो थोड़ा सा रिलीफ रहता है। मतलब अगर कोई ऐसा हो तो उसे कहो भाई या तो विदेश चला जाए या जन्म स्थान से दूर चला जाए। ठीक है? तो ये हमने लगन लॉर्ड को समझा था 12 भाव में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सेकंड हाउस का लॉर्ड हर हाउस में क्या रिजल्ट देता है। ठीक है? तो मैम ये तो 144 हो गए अब टोटल। जो मर्जी हो गया, मैं क्या बोलूं। नहीं, एक का 12 घुमाया, फिर 12 का 12 घुमाएंगे तो 144 हो गया ना मैम। हाँ भाई, वो तब जो मर्जी होंगे होंगे। सारे समझने की नहीं समझने ये बता दो। लंबी नहीं, लंबी क्लास चलेगी मतलब ये। आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैम के साथ तो जितना समय मिले उतना बढ़िया है। मैं तो पीडीएफ पकड़ा दूंगी, आप पीडीएफ मैं पढ़ यही लो। सोच। नहीं 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 नहीं। नहीं 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 मेरे लिए तो नहीं और मैम, आसान ऐसा हो नहीं जाएगा। है। आप छोड़ने की बातें कर रहे हो, आपसे 12वीं घर वाली। चलो फिर अब अगला हम ये नेक्स्ट। सोच रहे हैं कि आप तो हमारे ग्रुप बना ही रहो बस। बिल्कुल जी, छोड़ूंगी नहीं आप ऐसा। मैडम को सीधा 12वें घर में पहुंचा रहे हो। नहीं, नहीं पहुंचा रहे। नहीं 11वें में नहीं, पहुंचाएंगे, 12वें वो में नहीं नहीं कह रही पहुंचाएंगे। मैं। पहले मैम आपको 5वें में पहुंचाएंगे, फिर दूसरे में पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, और कुछ किसी ने कोई क्वेश्चन कोई भी हो वो पूछ लीजिए। हाँ मैम, वो एक बार ना, जैसे कि दशा का मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था एक बार, कि हम्म। हमें अपने जन्म से अपनी दशाएं देखनी हो तो हम उसको कैसे क्लिक करेंगे? क्या, एक बार फिर से बोलना। कोई भी कोई भी एक कुंडली लगा के बता दीजिए दशा का, कि जैसे आगे की दशा देखनी है तो हम आगे वाली जो ज्यादा नंबर होता है ईयर का वो आप करते कुंडली सिलेक्ट। ओपन करो एस्ट्रोसेज में, क्योंकि किसी भी कुंडली लगाओगे वो में बेनिफिट नहीं है। एस्ट्रोसेज में खोलोगे तो मैं उसमें बताती हूँ कि आपके पास एस्ट्रोसेज ही है। कोई भी कुंडली ओपन कर लो। कौन सी कर रहे हो मुझे बताओ जरा, मैं बताती हूँ फिर। सेम कुंडली ओपन करते हैं। मैं अपनी कर रही हूँ ना, अपनी कर रही हूँ। हम्म। डेट ऑफ बर्थ क्या थी आपकी? 16/11/1955। मुझे एक बार डेट ऑफ बर्थ फिर से दो। 16/11/1955। टाइम बताओ। 1:35 1:30 नाइट। 1:35। रात के। हाँ, नकुल डिस्ट्रिक्ट नकुल। नागपुर उत्तर प्रदेश ना? हाँ जी, हाँ जी। हम्म। दशा खोलो। तो इसमें मैडम दशा खोल ली, इसमें सैटर्न दिख रहा है 30/6/1959 तक। दशा खोली। दशा में हाँ, पहले केतु की दशा दशा। विषम की। नहीं 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 मैम, ये तो जो दशा खोली है ना मैंने, हम्म। तो इसमें 30 जून 1959 तक सैटर्न दिखा रहा है। 19। 59। तो आपका एस्ट्रोसेज भी अलग ही है। मेरे को भी बताइए क्या डेट ऑफ बर्थ है।
16/11/1955। 16/11 1975। 55। 16 नवंबर 1955। टाइम 1:35। 35। 1955 ना? हाँ जी। और नकुर प्लेस हाँ, नकुल सर, नकुल। उत्तर प्रदेश। हाँ, यूपी। हम्म। दशा। देखो अभी जो आपकी दशा चल रही है वो है मंगल की, राइट? मैं अभी की नहीं पूछ रही, मेरा तो क्वेश्चन कुछ और है। पूछो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने ये विश्वमती खोली, वो तो आपने बता दिया कि जो 2026 तक मंगल की महादशा है, ये तो हाँ। इसमें दिख रहा है। हम्म। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे ये दशा तो ठीक है, बस शनि की हुई, मरकर की हुई, केतु की, ये तो ठीक है। लेकिन मैं ये इसकी जो अंतर्दशा हम यदि देखना चाहे बैक वाली, तो उसको कहाँ क्लिक करेंगे? बैक वाली मतलब? अंतर्दशा के लिए यदि हम अभी हमने आगे जाना है ना, आगे का देखना, तो हम मंगल वाले को क्लिक कर देंगे, हम्म। 30 से 2026 वाले को। हम्म। बैक तो वाली उसमें करनी है, अंतर्दशा आ चंद्र की दशा जाएगी। को क्लिक करो, उसमें बैक वाली आएगी। है? चंद्र पे क्लिक करो। कहाँ करें फिर? चंद्र का खेलो ना। चंद्र पे? हम्म। अच्छा, मून। हाँ। 2019 है ये? हाँ 2019 का आएगा। आपने कौन से ईयर की देखनी पहले मुझे ये बताओ। मेरे को देखनी 75 वाली। हाँ। 75, 2000, वो 1975। 1975 का। हाँ। हाँ तो मरकरी पे क्लिक करो आप। 1975 का देखना है तो आपने देखो, अब 1975 का आएगा कि किससे पहले आता है 1975? बताओ। यहाँ पे 1975 से बड़ा नंबर कौन सा है पहले ये बताओ। आपके दशा वाले 1975, 76। मरकरी। मरकरी। मरकरी है, मरकरी। 77। तो मरकरी को क्लिक कर दो। हाँ वहां पे 1975 आएगा। जो भी आपने ईयर देखना है ना उससे बड़ा नंबर क्लिक करोगे। अच्छा, क्योंकि मैं अब ये देख रही हूँ, इसमें मरकरी में सैटर्न की अंतर्दशा चल रही है, हम्म। तो मेरी 1 साल की ना पढ़ाई की गैप हो गया था, वही मैं देखना चाह रही थी कि अंतर्दशा सैटर्न की आ गई ना मरकरी में, इसलिए वो पढ़ाई रुकी मेरी 1 साल। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखना चाह रही थी। बस अब आप अब देखो। समझ आ गया। चलो। ठीक है मैम, समझ आ गया। ओके। मैंने कहा हर चीज है ना, जो क्वेश्चन दिमाग में तो क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब समझ ठीक है मैम, क्लियर हो अब गया। मैं जो भी सारी देख दशा लूंगी यार देखनी कि। है, जो भी टाइम देखनी है, उस टाइम से बड़ा टाइम देखो कौन सा है, वो खोलोगे। ओके। नीचे पीछे वाले खुल जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो मैं चेक कर सकती हूँ अब देख के इसको। बिल्कुल। ठीक ठीक है चल। मैम, ये तो बड़ा अच्छा आज टॉपिक पता लगा। और ये जो आपने बताई थी ना कि आपको जो ट्रांजिट है वो हम्म। आज का ट्रांजिट दिखेगा, वो मैंने देख लिया, पहले आज का ट्रांजिट बनाया मैंने, फिर अपनी कुंडली खोली और ट्रांजिट देखा, वो सेम डिटो मिल रहा था। हाँ वो सेम ही होता है। ट्रांजिट में मून को क्लिक करके, हाँ, वो भी ठीक हो गया, वो मतलब 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है। चल। ओके। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। बाय।